राधे राधे, नमस्ते सभी को। सभी का स्वागत है मेरे चैनल घर की बात निधि के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक रॉयल स्नैक इवनिंग टी टाइम स्नैक बनाकर तैयार किया है, जो कि देखने से ही आपको रॉयल लग रहा होगा और एक 5 स्टार होटल में मिलने वाले स्नैक से कहीं ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने ले ली है अरबी। अरबी मुझे बहुत अच्छी दिख गई थी मार्केट में, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बनाकर आपके साथ शेयर करूं इसकी एक बढ़िया सी रेसिपी। और ये अरबी बहुत ही अच्छी थी, अंदर से बिल्कुल वाइट वाली जो अरबी होती है वो अरबी खाने में अच्छी होती है। मतलब अंदर से आपको जब उसको बनाएंगे तो लाल नहीं होनी चाहिए, वाइट अरबी अच्छे से गल जाती है। तो यहाँ इसमें 2 साइज़ हैं, होते ही हैं नॉर्मली छोटे बड़े। तो मैं बड़े बड़े पीसेस को सब निकाल कर सेपरेट कर ले रही हूँ और इस रेसिपी के लिए जो बड़ी अरबी है हम उसका ही यूज़ करेंगे। छोटी अरबी को मैं अलग रखने वाली हूँ, उसका बाद में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ लगभग ये 1 किलो अरबी है। अब सबसे पहला स्टेप, हमें इसको अच्छे से धोकर क्लीन कर लेना है। ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं है, साफ़ सुथरी सी है। तो 2 बार के पानी से ही ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई। तो यहाँ मैं एक एक स्टेप आपको बता के चलूँगी, जिससे कि मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एकदम परफेक्ट स्नैक बन के तैयार होगा। तो मैं पूरी एक एक चीज़ आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। सारी अरबी को मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, धो लिया। अब उसको मैं बॉयल करने के लिए कुकर में डाल देती हूँ। अब कितने पानी का मेज़रमेंट रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पानी जितना अरबी पूरा डूब जाए उतना पानी रखना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना है। अब अरबी में देख लीजिए इस हिसाब से हमारा पानी डल गया है। अब हम कर देंगे कुकर को बंद और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। नमक गलती से भी मत डालिएगा, ज़्यादा कुक हो जाएगी। यहाँ अरबी को हमें 90% कुक करना है। अगर आपकी अरबी ओवर कुक हो गई तो ये स्नैक बिल्कुल भी अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। फुल फ्लेम पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 सीटियाँ लेनी हैं। जैसे ही 3 सीटी हो जाएं, आप फ्लेम को कर दीजिए ऑफ़। और देखिए 3 सीटियाँ हो गई और हमारा प्रेशर निकल चुका है नेचुरली। तो अब देखिए फॉक की हेल्प से हम देख लेंगे, फॉक थोड़ा जा रहा है ईज़िली अंदर इसके, इसका मतलब हमारी जो अरबी है वो कुक हो चुकी है। अब हमें इसको अरबी को पानी के अंदर से निकाल लेना है। तो यहाँ एक बर्तन मैंने ले लिया है जिससे कि पानी फैले ना, और इस गर्म पानी को मैं सिंक के पाइप में डाल देती हूँ, जिससे कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कभी गंदगी जमी जाती है सिंक में, तो गर्म पानी मैं ऐसे वेस्ट नहीं करती, उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए धुआं निकल रहा है, अरबी हमारी हो गई है। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 प्याज, 6-7 हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो जब तक अरबी हमारी ठंडी हो रही है तब तक हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे की तैयारी करनी है। 3 हरी मिर्च मैंने अलग रख दी हैं, उससे हम चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च से इस तरह से बीच से हम चीर के उसको चाकू से या कैंची से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, इस तरह से चीरा लगा लीजिए और इसको रख लेना है। मिर्च थोड़ी ज़्यादा थी तो यहाँ पे मैं बस 4 मिर्च यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे तो बड़ों के हिसाब से ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बाकी की मिर्च हटा देते हैं। अब आगे हमें धनिया साफ़ करना है। तो धनिया थोड़ा सा पोर्शन मैं गार्निश के लिए जो चाहिए उसको निकाल के अलग रख लूँगी, बाकी हम चटनी के लिए तैयार करेंगे। तो चटनी भी इसके साथ कैसी बना रही हूँ मैं, उसकी रेसिपी भी आप साथ साथ देखते जाइएगा। तो बस चटनी के लिए तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, रफली मोटा मोटा धनिया हमें चाहिए। इतना पोर्शन मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल लिया है। अब बाकी इसकी डंडी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, चटनी में ये अच्छी लगती हैं। और इस तरह से पूरा जड़ मैंने निकाल दिया है। और जो भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, जो ख़राब पत्ते हैं, वैसे फ्रेश एकदम हरा जैसा आपको दिख ही रहा होगा धनिया, तो इसकी बस 1-2 जो पत्तियां ख़राब थी वो मैंने निकाल दी हैं। बाकी इसको 2-4 बार में इस तरह से कैंची से रफली काट लेंगे। मिक्सी में ये सारा पिस जाएगा, बस इसको हमें धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है। और धनिए को किसी बर्तन में पानी में डुबा के ही साफ़ करें, तभी उसकी पूरी तरह से मिट्टी निकल पाती है। 2-4 पत्ते रह गए थे, उसको भी मैंने यहाँ पर डाल लिया। भाई वेस्ट क्यों करना है किसी भी चीज़ को। तो अब ये जो दूसरा हमने गार्निशिंग के लिए निकाल कर रखा है, इसको मैं कैंची से काट कर रख लेती हूँ। साथ के साथ सारी तैयारियाँ करते चलेंगे, जिससे कि फटाफट से हमारा
डिलीशियस सा स्नैक बनके तैयार हो जाए। तो फटाफट सीज़र से, मैं जनरली सीज़र ही यूज़ करती हूँ हरी मिर्च और धनिया के लिए, तो ये मैं काट कर इसको रेडी कर ले रही हूँ। और फिर हम आ जाएंगे अपनी प्याज को चॉप करने। प्याज को कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो पहले हम कर लेते हैं धनिया की चॉपिंग को फिनिश। तो जी हमारा देखते ही देखते सेकंड्स में हमारे ये काम होते चले जाते हैं। तो अब हम कर लेते हैं प्याज को चॉप। अनियन को तो इस तरह से इसका हेड निकाल दिया, बॉटम निकाल दिया। अब इसको हम अच्छे से छील लेते हैं, और ऊपर वाला तो जल्दी से निकल ही जाएगा। और इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए, इसकी स्किन को। और एकदम प्याज भी साफ़ है, जो काली काली होती है थोड़ी सी अंदर से, उससे हाथ काले हो जाते हैं। ये अच्छे से एकदम निकल गई है। ये वाली थोड़ी सी हल्की सी मुझे लग रहा है कि ब्लैक ब्लैक स्किन है, तो जितनी आपकी क्लीन निकल आए उतनी आप इसको निकाल दीजिए इस तरह से। और फिर हम इसकी करेंगे चॉपिंग स्टार्ट। तो देखिए दोनों प्याज हमारी छिल गई हैं यहाँ पर, और बीच का जो वाइट पोर्शन है वो हमें यूज़ नहीं करना है। तो अब इसके हमें बना लेने हैं गोल गोल लच्छे। तो बारीक बारीक, ये मेरा जो नाइफ़ है काफ़ी पुराना, एकदम ब्लेड की तरह काम करता है, बहुत शार्प है। तो इससे मैं इस तरह से इसके लच्छे निकाल लूँगी। दोनों प्याज को हमें इस तरह से लच्छे में काट लेना है। प्याज के लच्छे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो इसको भी हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, और जो मोटे मोटे लच्छे हैं उनको अलग, जो थोड़े पतले हैं उनको अलग। तो अब बना लेते हैं हम चटनी। धनिया, हरी मिर्च यहाँ मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, और इसमें मैं क्या क्या ऐड करने वाली हूँ वो आपके साथ बताऊँगी। आप पूरा मेरी तरह से बना के देखिएगा, सच में बहुत ही बढ़िया बनेगा। और मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कि आपको ये स्नैक कैसा लगा। अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज़ ज्वाइन भी कर लीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ हमारा सारा ट्रांसफ़र हो गया धनिया मिर्ची। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच दही। फ्रेश दही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, फिटा हुआ दही है। आप फिटा हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है, बस 2 चम्मच यहाँ पर मैंने दही डाल दिया, क्योंकि फिट तो वो जाना ही है मिक्सी में। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा। तो थोड़ा सा आप छोटी वाली चम्मच भुना हुआ जीरा डाल दें। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप यहाँ काला नमक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सफ़ेद नमक का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें डालना है इसमें थोड़ा सा चीनी डालने से क्या होगा, आपका जो चटनी का कलर है जो हमारे रेस्टोरेंट में मिलता है ना, एकदम ग्रीन, वो बना रहेगा। तो साथ ही एक आइस क्यूब भी इसी रीज़न से डाल रही हूँ, और आधा बड़े साइज़ का नींबू है ये, तो बीज निकाल कर उसका पूरा मैंने यहाँ पर रस निचोड़ दिया है। तो इससे हमारी चटनी का कलर और खट्टापन बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। थोड़ा सा यहाँ डाल दिया है पानी, और बस हमारी चटनी होने वाली है फटाफट से बनके तैयार। तो देखिए यहाँ कितनी बढ़िया एकदम ग्रीन कलर की चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो थोड़ा कम पानी डाल दीजिएगा, और एकदम बढ़िया जो कलर इसमें दिख रहा है उससे भी प्यारा कलर इसका आया है। तो अब जो दूसरा हमने प्याज निकाल कर रखा था उसमें जो बचा हुआ नींबू था उसका रस डाल दिया, और अब इसमें भी डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा
नमक और थोड़ी सी जो हमारा लाल मिर्च का पाउडर है वो। अगर आप देर में खाने वाले हैं तो ये वाले स्टेप नमक वाला आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी छोड़ देगा नमक डालकर रख के। तो हमारे यहाँ तुरंत ही ये कंज्यूम होने वाला है, तो कोई गेस्ट भी आए हैं, मुझे उनके सामने सर्व करना है इसको, तो मैं फटाफट से स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते चली जा रही हूँ। और इसको बनाने में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सारी अरबी हमारी छिलके हो गई है रेडी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अब इसमें से भी जो बड़े साइज़ की अरबी है उसको मैं लेकर उसके मैं काटने वाली हूँ यहाँ पर गोल गोल पीसेस। तो चलिए इसके पीसेस काट कर यहाँ पर हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। सारी अरबी हमारी हो गई तैयार। अब गैस पर रख दी है एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल, जितना हमें फ्राइंग के लिए चाहिए। यहाँ हमें फ्राई करना है। तो अब कुछ मसाले हमें चाहिए होंगे, वो हम निकाल लेते हैं। धनिया, एक बड़ा चम्मच धनिया, एक आधा चम्मच आप निकाल लीजिए लाल मिर्च, और चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच भर के अमचूर पाउडर, और यहाँ आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला। सारे मसालों को यहाँ मैंने मिला लिया है। और जो स्पून है ये छोटे साइज़ का स्पून है, तो जितनी आपकी अरबी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना मसाला निकालिएगा। साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। बस हमारा ये मसाला बनकर हो गया है एकदम से तैयार। तो चलिए आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई में जैसा कि आप देख ही रहे हैं धुआं उठ रहा है, तेल अच्छे से गरम हो गया है। यहाँ तेल हमें हाई फ्लेम रखना है और अच्छा गरम तेल होना चाहिए। अगर आपने मीडियम या लो पर किया तो सारी अरबी बेकार हो जाएगी, उसमें तेल भर जाएगा। हाई फ्लेम पर आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सारी अरबी को पुट कर देना है, प्लेस कर देना है ऑयल के अंदर। और ये आपको थोड़ी देर तक बिल्कुल भी इसको छूना नहीं है, जब तक कि ये नीचे से भुन के ये अपनी तली को खुद ही ना छोड़ दे अरबी। तो इस तरह से वेट करना है और अच्छे से ये बिल्कुल एकदम लाल होने तक बढ़िया तरीके से इसको हमें अरबी को करना है फ्राई। तो अब जब इस स्टेज पे आपको लगने लगे, दिखने लगेगा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, तब आप इसको यहाँ पर पलट दीजिएगा। और अलटते पलटते हुए फिर हम यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे। तेल उतना ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ मत करिएगा, जितने में आपकी अरबी डिप हो जाए। तो बस इस तरह से हमारी ये अरबी कुछ ही आपके सेकंड्स में ये फ्राई होके तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितने बढ़िया से ये एकदम गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो गया है और बिल्कुल भी तेल अरबी ने नहीं पिया है। तो हमेशा शैलो फ्राई में ज़्यादा ऑयल लगता है, डीप फ्राई में कम ऑयल लगता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब बाकी जो हमारी बड़े पीसेस में जो हमने गोल काटी थी, अब हम कर लेते हैं उसको फ्राई। और ये हमारी अच्छे से हो गई है दूसरी वाली अरबी रेडी। तो बस इसमें भी यही स्टेप रखना है। जो अरबी यहाँ पर मैंने एक साथ डाल दी है, या तो एक एक करके डालिए। बाकी ये छोटा सा फॉक है, लेकिन हमारी फॉक जो है ना कांटा खाने वाला, वो बहुत यूज़फुल रहता है किचन के कामों में। तो उससे एक एक करके ये पीसेस को मैं अलग कर देती हूँ जो चिपक गए हैं, जिससे कि सारे पीसेस इवनली एक जैसे दोनों साइड से सिक जाएं। तो इसको भी कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। और ये जैसे हमारी बड़ी वाली साबुत अरबी फ्राई हुई है, उसी तरह से ये भी हमारी फ्राई हो जाएगी। तो देखिए बन गए ना एकदम इसके गोल्डन चिप्स जैसे, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये स्नैक आपने किस चीज़ का बना के तैयार किया है। और जब इसको खाते हैं तो बिल्कुल ही अलग ही टेस्ट आता है। तो ये देखिए सारे यहाँ पर ये हमारे जो छल्ले हैं अरबी के, वो बन के हो गए हैं तैयार। चिप्स बोलें, छल्ले बोलें, गोल हैं, आप जो रिंग जो भी चाहें इसको कॉल कर सकते हैं। तो अब ये सारे मैंने निकाल लिए हैं यहाँ एक जगह, और इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब जो मैंने हरी मिर्च चीर के लगाए हुए थे, उसको इस तरह से हम फ्राई कर लेते हैं।
और ये तो 4-5 सेकंड में ही फटाफट से हो जाएंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का से इसको भून लेना है। अब इसी तेल में हम डाल देंगे जो हमने प्याज के मोटे वाले छल्ले निकाल कर रखे थे, इनको भी हमें गोल्डन कलर होने तक इसको डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से इसके भी ये मतलब 4 चांद लगाने वाली बात है इस रेसिपी में, इनसे बहुत बढ़िया वाला टेस्ट आने वाला है। तो ये देखिए गोल्डन, जैसे हम बिरयानी के लिए तैयार करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर मैंने प्याज के छल्ले को भून के तैयार कर लिया। अब उसी ऑयल में से बहुत थोड़ा सा ऑयल मैंने एक अलग कढ़ाई में निकाल लिया है। अब जो हमने मसाला बनाकर तैयार रखा हुआ है उसको हम, और अभी भी बहुत कुछ रेसिपी में बाकी है, आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो मेन है वो तो लास्ट में ही आपको पता चलेगा यहाँ। तो कढ़ाई का तेल हमारा वो गरम ही था, तो बस उसी में हमें ज़्यादा तेल गरम ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मसाला जल गया तो सारा स्वाद बेकार हो जाएगा। तो हल्के गुनगुने से तेल में ही आपको यहाँ पर ये मसाला जो हमने बना कर रखा था, तो एक बार फिर से बता देती हूँ, इस मसाले में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और अमचूर पाउडर, नमक, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर मिला लेंगे। सारी अरबी जो थी हमने जो भी फ्राई की है सबको यहाँ इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छे से इस तरह से हमें कोट कर लेना है। तो बस अब आ गई हमारी प्लेटिंग की तैयारी। मेन चीज़ है वो है प्लेटिंग की। तो अभी तक आपको एक रेसिपी कैसी लगी मुझे बताते जाइएगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, एक बढ़िया सा प्लेटर ले लिया, उसमें एक तरफ रख दी है हमने रेड सॉस, एक तरफ रख दी है ग्रीन चटनी जो हमने बना के रखी थी, और टमाटो केचप है साथ में रेड वाला। तो इस जो हमारी साबुत वाली अरबी है उसको इस तरह से हम लगाएंगे, और सब में एक एक हमें टूथपिक जो बैक साइड है उस साइड से हमें नीचे की तरफ इस तरह से लगा देनी है। तो ये देखने में सुंदर लगेगा ना, प्लेटिंग अट्रैक्ट करेगी आपको, किसी के भी सामने आप इस तरह से सर्व करेंगे। भाई 5 स्टार होटल्स में यही तो होता है, प्लेटिंग का ही हमारा जो मेन है वो रहता है। अब यहाँ जो बड़े बड़े गोल वाले जो पीसेस हैं रिंग वाले, पहले उनको लगाना है, फिर एक टावर जैसा बनाना है, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो जैसे इस आप देख रहे हैं वीडियो में मैं लगा रही हूँ। तो अब इस तरह से हमें सारे ये जो हैं बना के तैयार करने हैं। देखते आप देखिए कितने बढ़िया से स्नैक बन के तैयार हो गया, और बहुत ही ज़बरदस्त है खाने में। तो सारा हमारा ये हो गया है तैयार। अब साथ में हमें ऊपर थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर जो हमने प्याज भून कर रखी हुई है उसको साइड में रखेंगे। एक तरफ जो हमने लाल मिर्च की वाली प्याज बनाकर रखी थी थोड़ा सा उससे गार्निश करेंगे, और साथ ही ऊपर थोड़ी सी आप हरे धनिए की चटनी से इसको गार्निश करिए, कटे हुए हरे धनिए से गार्निश करिए, और किसी के भी सामने आप इस तरह से बनाकर इसको प्रेजेंट करिए। बहुत ही बढ़िया सा ये स्नैक है। और जो हमारी हरी मिर्च हमने बनाकर तैयार करके रखी हुई थी उसको भी साथ में आप इसके खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया स्नैक है ये। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। क्या आपने बनाकर इसको कभी ट्राई किया है या नहीं किया है, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और थोड़ी थोड़ी सी चटनी मैंने ऊपर से डाली है, और बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, किसी भी एज के पर्सन के लिए ये स्नैक एकदम मतलब बढ़िया डिलीशियस है। बस मिर्च की क्वांटिटी आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए, एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, किटी पार्टीज़ में बनाइए, आपके घर कोई आने वाला है उसको बनाकर खिलाइए। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज का आपको मेरा ये रॉयल सा नाश्ता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। ओके, राधे राधे।